ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। होली आनंद और सौहार्द की उत्सव है, इसलिए होली में सभी रंगों की उत्सव कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष, प्रकृति जब प्रसन्न होती है, बारिश का टाइम जब होता है, आप देखें मॉनसून में तो इंद्रधनुष दिखती है, 7 रंग बन जाती है उसमें, यानी रंगों में रंग हो जाना, आनंद को प्राप्त हो जाना। आनंद हम सब का स्वभाव है, इसलिए होली में गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। और नाचना आसान नहीं है। नाच वही सकता है जो आनंदित हो, बिना आनंद के नृत्य हो नहीं सकती है। और सौहार्द तब बनेगा जब आनंद होगा, जब प्रेम होगी, जब सभी रंग में रंग जाएंगे। प्रकृति के ये 7 रंग हैं जो इंद्रधनुष बनाती है। इसलिए प्रकृति में अनेक रंगों के फूल, पत्ते, पौधे, प्राणी, जीव जगत बहुत सारे रंगों में रंगे हुए हैं। इसलिए सुंदरता है। और सुंदरता कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो सदा सुंदर है, और सत्य ही परमात्मा के रूप में हम सबका स्वरूप है। परमात्मा जितना है उतना ही हम सब में भी परमात्मा है। इसलिए हम सब उस परमात्मा के परम आनंद में रम जाएं तो हमारी दृष्टि में परमात्मा की ही सृष्टि दिखेगी। फिर प्रेम और सौहार्द अपने आप होगा, और जहां प्रेम और सौहार्द होगी वहीं होली होती है। भगवान श्री कृष्ण वृष में कितनी सुंदर होती है। उन्होंने पूरा समाज को अच्छी तरह से, सबको समान रूप से समरसता में जोड़ा। सबके प्रति प्रेम थी, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, सबके प्रति सौहार्द। सो पौराणिक दृष्टि से भी हम देखें, होलिका आज दहन का है, होलिका दहन होती है। होलिका यानी जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक कहें हम, जो अच्छा भी है और विध्वंस भी करता, दोनों पर करता है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलिका की थी, जो बुआ थी प्रहलाद जी का, हिरण्यकशिपु की बहन थी। और एक नेचुरल जो थी, आनंद था, नेचुरल आत्मिक उपस्थिति थी, वो प्रहलाद जी की थी। प्रहलाद जी की दृष्टि में नारायण आ गया था, नारायणम शरणम गच्छामि। प्रहलाद की दृष्टि में परमानंद आ गया। प्रहलाद की दृष्टि में ही सृष्टिपति भगवान श्री कृष्ण और विष्णुमय हो गए वो। इसलिए उन्हें कण कण में विष्णु का ही, ईश्वर का ही दर्शन होता। जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है, बोले हाँ सब जगह है। उसे लगा कि निर्जीव वस्तु में कैसे भगवान हो, ये पिलर में, ये खंबे में भी भगवान है। तो जहां दृष्टि गई प्रहलाद की, वहां सृष्टिपति, क्योंकि विष्णु यानी विश्व के कण कण में है, वहीं प्रकट हो गए। तो वैसे ही प्रहलाद को जब होलिका अग्नि में लेके बैठी तो होलिका जल गई। प्रहलाद आनंद की स्थिति, आनंद यानी आत्मा स्थिति, आत्मा जलता नहीं, आत्मा गलता नहीं, आत्मा मरता नहीं। तो एक पौराणिक दृष्टि से होलिका दहन उत्सव होती है कि जिसमें होलिका यानी उसकी प्रहलाद जी की बुआ जल गई, और प्रहलाद जो आनंद स्वरूप थे, आत्मिक स्वरूप थे, परमात्मिक स्वरूप थे, वो रह गए जैसे के तैसे। आत्मा न जलता है, न मरता है, न गलता है।
तो वो आनंद की स्थिति, आत्मा का जो गुण है, जब आपको आनंद आने लगे तो समझो कि गॉडली स्थिति हमारी आ रही है, नेचुरल स्थिति आ रही है। आप सही सही नाच सकते हैं, किसी को नचाने की जरूरत नहीं, या फिर आर्टिफिशियल सपोर्ट लेके हम नाचेंगे नहीं। आर्टिफिशियल सपोर्ट का कहना है कि लोग शराब पी के ड्रिंक करके नाचते हैं, क्योंकि आनंद नेचुरल नहीं है। आनंद नेचुरल होगा तो अपने आप नृत्य हो गया। आप जाके देखिए वृंदावन, वर्षाने, उन सब जगहों में, वहाँ कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं लेते, नाच रहे, झूम रहे, भक्ति है वहाँ। यानी जब भक्ति आ जाए तो फिर भक्त और भगवान में की दूरी समाप्त हो जाती है, भगवान ही स्वरूप में हो जाता है। फिर वहाँ अपने आप नृत्य होने लगती है, और नृत्य नारायण का स्वभाव है। नृत्य तब होगा जब हम आनंदित होंगे, जब आनंद हमारे अंदर आएगी। और आनंद की धारा ही ज्ञान भी है, आनंद की धारा प्रेम भी है। यदि हमारे अंदर आनंद है तो आनंद जब फैलेगी, आनंद ही हम देंगे किसी को, यानी प्रेम ही देंगे, अपनी ही स्थिति सब में देखेंगे, अपनी ही स्थिति देंगे। तो चेंजिंग्स ऑफ दिस सोसाइटी भी होता है। इसलिए होली बहुत ही बड़ी सौहार्द की और आनंद की उत्सव है। कलरफुल, कलर लगाएं एक दूसरे को कलरफुल करें, यानी नेचुरल बनाएं। नेचुरल, कम से कम एक दिन तो नेचुरल हम हो, प्राकृतिक हो। और नेचुरल होना ही मनुष्य जीवन का शांति है। यदि हम अननेचुरल होते हैं, केवल अननेचुरल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा स्वभाव भी उसी तरह का क्रूर हो जाता है, हमारे स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन हो जाती है। तो नेचुरलिटी लाने के लिए ही ये होली उत्सव ही मनाई गई। ये शो करती है कि हाउ टू, कैसे प्रहलाद नेचुरल थे इसलिए वो परमानेंट हो गए, वो अग्नि में जले नहीं, और होलिका अननेचुरल थी इसलिए वो अग्नि में जल गई। इसीलिए आज होलिका दहन करते हैं हम। होलिका दहन इसी का प्रतीक है कि वो अननेचुरल थी, वो बुद्धि में थी, वो इंद्रियों में थी, इसलिए अननेचुरल वर्क, एंटी सोशल वर्क करना। और प्रहलाद आनंद स्वरूप आत्मिक स्थिति में चले गए थे, इसलिए अग्नि भी उन्हें जला नहीं पाई। इसलिए हम जितना आनंद में रहेंगे, ये जो अग्नि है, अप्राकृतिक है, उनसे हम बच जाएंगे। अप्राकृतिक कहने का मतलब प्रॉब्लम्स, समस्या जो संसार में है, उससे हम बच जाएंगे। वो सब होलिका की तरह है, जो जलाने के लिए हमें उन 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 अप्राकृतिक अग्नियों से हमारी रक्षा हो पाएगी। इसलिए जितना हो सके हम नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। और प्रकृति के कण कण में ही परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा का शरीर है। इसलिए जितना हो सके हम प्राकृतिक हो, प्रेमी बने, और प्रेम को ही बांटे। प्रेम ही होली है। होली में सब एक दूसरे का गला मिले, गला लगाए, एक दूसरे से मिलना जुलना, गले लगाना, गुलाल अबीर लगाना, ये होली है। गले से गले मिलके, हृदय से हृदय का मिलन होली है। और होली हमें मिलाती है, होली हमें जोड़ती है। समाज को जोड़ने का बहुत सुंदर ये उत्सव है कि हम अबीर गुलाल लगाते, होली की बहुत सारे गीत गाते हैं। रात रात भर होली की होती है, फाल्गुन मास की उत्सव। फिर चैत्र आती है, नई नई ऊर्जा के रूप में प्रकृति अपना अपना शरीर बदलती है। आप देखिए अब बसंत की ये उत्सव आएगी। बस उत्सव कहने का अर्थ है कि प्रकृति बसंती हो जाएगी। बसंत यानी सब कुछ नयापन लेके आएगा, सब कुछ, पेड़ पौधे अपने आप को कायाकल्प करती है, नई पत्ते आते हैं पेड़ पौधे में। होली एक इसका भी कारण है
कि यहाँ से अब नवीनता आती है, उत्सव शुरू हो जाती है। हम सब में भी एक नवीनता आती है, प्रकृति में एक परिवर्तन आता है, हर कुछ नया होता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह हम हर दिन डेली हम रात को सोते हैं थक हार के और सुबह रिचार्ज, रिवाइटलाइज, एकदम फ्रेश होके जैसे हमने जन्म लिया हो सुबह, जैसे ताजगी हो, एनर्जी हो, वैसे प्रकृति भी कायाकल्प करती है। चैत्र की ये महीना होगी और नया सब कुछ होगा, बसंती होगा। कहते हैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ झूमती नाचती जाती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो ये बसंती हवा भी अब चलेगी, चैत्र मास से ये हो रही है। यानी हमारे जो सनातन का जो कैलेंडर है वो अब नयापन अब शुरू होगा, नई वर्ष आएंगी। तो होली के ये जो उत्सव मनाते हैं हम, ये उत्सव के बाद नयापन, सब कुछ चेंजिंग्स होता है, सब कुछ परिवर्तन होता है और सब कुछ नयापन होता है, ताजगी आती है जीवन में। इसलिए जितना हम कलरफुल हो, जितना आनंदित हो, जितना प्रफुल्लित हो, यही होली है, यही होली है। होली हुरदंग की नहीं, सौहार्द, प्रेम और आनंद की उत्सव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभेच्छाएं।